इब्लीस की फौज का सिपह सालार जिन। क्या आप जानते हैं कि इस कायनात में एक ऐसी जंग बरपा है जो कभी नहीं रुकती। ये नेकी और बदी की जंग है, रोशनी और तारीकी की जंग है, हक और बातिल की जंग है। एक तरफ अल्लाह के फरिश्ते और नेक बंदे हैं जो भलाई, ईमान और हिदायत फैलाते हैं, और दूसरी तरफ है वो बदबख्त मखलूक इब्लीस जो बुराई, गुमराही और नफरत को दुनिया में आम करता है। वही इब्लीस जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था और तब से कसम खाई थी कि वो कयामत तक इंसानों को बहकाता रहेगा। उस बदबख्त ने इंसानों के दिलों में लालच, गुरूर और नफरत के बीज बोए, और आज उसके असरात हम सब के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। आज के मुआशरे की हालत देखें, खानदान के खानदान नफरतों में बिखरे पड़े हैं। भाई अपने भाई के खून का प्यासा हो चुका है, दिलों से मोहब्बत खत्म हो रही है, नफरतें, कीना और बुग़्ज़ बढ़ते जा रहे हैं, खून सफेद हो चुके हैं। इस्लाम ने नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की तालीम दी थी, लेकिन शैतान अपनी चाल चल चुका है और मुस्लिम घराने बिखर कर रह गए हैं। लेकिन याद रखें, ये सब इब्लीस अकेला नहीं कर रहा, उसके पास एक बाकायदा फौज है, एक खौफनाक शैतानी नेटवर्क है, जिन्नात की वो फौज जो इंसानों के दिलों में वसवसे डालती है, इंसानों के ख्यालात बदल देती है और उसे गुनाहों की तरफ ले जाती है। उस फौज का एक बाकायदा सिपह सालार भी है जिसका नाम जिन सब्र है। ये वो सिपह सालार है जिसे इब्लीस ने खास तौर पर जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी सिपह सालार जिन के पुरस्रार राज को खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सिपह सालार जिन कौन है, ये कैसे काम करता है और इंसानों पर किस तरह हमलावर होता है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती सिलसिला नहीं बल्कि एक वार्निंग है, ताकि आप शैतान की चालों को पहचान सकें और अपने ईमान को महफूज रख सकें। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान, जिसे हम इब्लीस के नाम से जानते हैं, उसके नाम का मतलब ही मायूस होना है, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस हो चुका था, इसीलिए उसे इब्लीस कहा गया। कुरान मजीद के मुताबिक इब्लीस का ज़हूर इब्तिदाए आलम में हुआ। ये वो मखलूक थी जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया और उन्हें शजर ममनुआ के फल की तरफ रागिब किया ताकि वो हमेशा जन्नत में ना रह सकें। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूं और ये मिट्टी से, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूं। यही तकब्बुर उसके जवाल की वजह बना। अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और वो रांदा दरगाह ठहरा। लेकिन इब्लीस ने अल्लाह से कयामत तक मोहलत मांगी कि वो इंसानों को गुमराह करता रहेगा, और अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। दोस्तों, इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। रिवायत के मुताबिक इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था, जिसका चेहरा बब्बर शेर की मानिंद था, कद्दावर, ताकतवर और अपनी कौम में सबसे बहादुर। उसकी कौम उसे शाशीन कहती थी, जिसके माने हैं दिल दहला देने वाला। उसकी वालदा का नाम तबलीस था, जो शक्ल में भेड़िए जैसी और उतनी ही खूनखार थी। कहा जाता है कि उसकी मौजूदगी में किसी जिन की हिम्मत ना थी कि उसके खानदान को चैलेंज करे। इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस था, जो इब्लीस से 14,44,000 साल पहले पैदा हुआ। ये एक आतिशी मखलूक थी, न उसे बीमारी लगती थी न मौत आती थी, लेकिन सरकशी उनकी फितरत थी। फिर उनकी सरकशी के बाइस फरिश्तों ने उन पर अजाब नाजिल किया और उनमें पहली बार मौत का आगाज हुआ, क्योंकि उससे पहले मौत नाम की कोई चीज नहीं थी। दोस्तों, जब तारानूस की नस्ल में सरकशी बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से उनमें से एक नेक और साले जिन को मुंतखब किया गया, जिसका नाम चिलपानीस था। उसको जिन्नात की हिदायत का फरीजा सौंपा गया और वही शाह जिन्नात के लक़ब से मशहूर हुआ। चलपानीस के बाद यह जिम्मेदारी एक और जिन हामूस के सुपुर्द की गई। हामूस के जमाने में ही दो अजीम जिन पैदा हुए, चलीपा और तबलीस। ये दोनों अपनी बहादुरी, जहानत और ताकत में बेमिसाल थे। चलीपा को उसके शेर जैसे सर की वजह से कौम ने शाशीन का लक़ब दिया, यानी वो जिसे देखकर दिल दहल जाए। चलीपा और तबलीस की ताकत इस हद तक पहुंच गई कि कौम के जिन्नात फख्र से कहते थे कि जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान है, कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती। उनकी कुव्वत बढ़ती गई, यहाँ तक कि जिन्नात आसमानों की बुलंदियों तक जा पहुंचे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारतें करने लगे। फिर वही हुआ जो हमेशा सरकशों के साथ होता है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और जिन्नात को इबरतनाक शिकस्त दी। उसी दौरान जब फरिश्तों के लश्कर की क़यादत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कर रहे थे तो एक कम उम्र जिन इब्लीस उनकी हैबत से लरस गया। यही वो लम्हा था जब इब्लीस ने पहली बार सजदा किया। इब्लीस शुरू से ही बेखौफ, ज़हीन और गैर मामूली सलाहियतों वाला था
اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری دونوں بھرپور طور پر موجود تھیں۔ شکست کے بعد اس نے فرشتوں کے ساتھ توبہ کا اعلان کیا اور علم و عبادت کی راہ اختیار کی۔ وہ علم حاصل کرتا گیا، عبادت میں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آسمانوں پر اس کے مختلف القاب رکھے گئے۔ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبجان۔ جبکہ ساتویں آسمان پر پہنچا تو ملائکہ کا معلم قرار پایا۔ ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت سے حد کی انتہا کر دی تھی۔ روایت کے مطابق اس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا اور 3,000 سال مقرب فرشتوں کو علم و عبادت سکھاتا رہا۔ اس کے بعض و نصیحت کی مدت 20,000 سال بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھی مقام عطا فرمایا اور داروغہ جنت رضوان علیہ السلام کی معاونت کا حکم دیا۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ ملا۔ وہ وہاں بھی اپنے علم و فضل سے دوسروں کو فیض یاب کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت رضوان کی کنجیاں اس کے سپرد کر دی گئیں۔ 400 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا۔ مگر دوستو، یہی وہ مقام تھا جہاں ابلیس کا دل بدلنے لگا۔ عبادت کے نشے میں اس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس کے پاس علم تھا، اختیار تھا اور جنت اور دوزخ دونوں کی دسترس تھی۔ ابلیس نے کئی فرشتوں کے سامنے اپنی ربوبیت کی بات چھیڑی، مگر جب سب نے اسے رد کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن اللہ سب کچھ جانتا تھا۔ یہ خاموشی در حقیقت تکبر کے طوفان سے پہلے کا سناٹا تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید میں یہی واقعہ بارہا بیان ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابلیس جو اس وقت تک آسمانوں میں مقربین میں شامل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ مٹی کے مختلف رنگوں میں ڈھلتا دیکھتا روح کے پھونکے جانے کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری سلگ رہی تھی، تکبر کی چنگاری۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اللہ کا نائب بننے والا ہے تو برداشت نہ کر سکا۔ ابلیس نے واویلا کیا، اپنی عبادت، ریاضتوں اور اطاعت کا واسطہ دیا، یا رب میں نے